हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो हर संडे की भांति इस संडे भी हम लोग आ गए हैं टेस्ट देने के लिए। तो आज मैथ्स का एमसीक्यू का टेस्ट है। इस टेस्ट में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के रहेंगे, ठीक है। और इसका टेस्ट आप लोगों को देना है। वीडियो को पॉज करते हुए आप लोगों को हर क्वेश्चन का आंसर अपने कॉपी में लिखना है और उसके बाद यहाँ से सॉल्यूशन उसका मैच करना है। इस क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है उसमें कुछ क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन आपके जो है फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि चूँकि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है और एमसीक्यू की संख्या बढ़ते जा रही है, तो कुछ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन भी मैंने इस अपने ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में जो है लिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग सबका टेस्ट दीजिए, हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए और फिर सॉल्यूशन को मैच कीजिएगा। तो 3 टाइप का क्वेश्चन इसमें है। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा आपको 3 फार्मूला आप लोग को पता होगा, क्या क्या। तो पहला ऑप्शन आप लोग एक बार देख लीजिए। तो ऑप्शन क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पहला, दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा -1, तीसरा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट और चौथा ऑप्शन है कॉस स्क्वायर थीटा -1 का रूट, ठीक है। तो इसका आंसर मैं पहले बता देता हूँ, हालांकि आप लोग को भी याद होगा ही, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ फार्मूला याद कराने के लिए आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो एक बार फार्मूला मैं आपको यहाँ पर रिवाइज कर दूँ। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला SC, ST और CC, इससे मैंने आपको याद कराया हुआ है। SC होता है प्लस में, ST होता है माइनस में और CC भी होता है माइनस में। SC का मतलब क्या होता है, तो SC का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गया SC का मतलब। ST का मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और CC का मतलब क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये तीनों फार्मूला को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो एग्जाम में आना ही आना होता है, हर साल आता है और इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही। साथ ही साथ जो आप 2 नंबर क्वेश्चन या 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें भी आपको इस तीनों फार्मूला का यूज़ होना ही है, ठीक है। तो इस तीनों फार्मूला को आपको कंठस्थ कर लेना है, चाहे ट्रिक से टेक्निक से जैसे भी आपको याद हो आपको रिमेंबर कर लेना है। तो हम लोग का पहला आंसर जो था, पहला क्वेश्चन था साइन थीटा का मान निकालना था। तो साइन थीटा का मान अगर हम लोग निकालना चाहें यहाँ से, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस को हम लोग भेज दिए राइट साइड में। अब यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालें तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट। तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आंसर हम लोग का जो था यही था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन सी में था। तो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एकदम नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए शायद हो सकता है, अगर आप लोगों ने सही ट्रिगोनोमेट्री कर नहीं बनाया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है एक VVI क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है इस टाइप के क्वेश्चन का। तो कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन पावर 4x का मान क्या होगा, ठीक है। तो पहले आप लोग इसका सॉल्यूशन खुद से कीजिए वीडियो को पॉज करके और उसके बाद सॉल्यूशन यहाँ से मैच कीजिए अपना। तो हम लोग देखते हैं गिवन क्या है। तो कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ें तो हम लोग को मिलेगा कॉस एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग भेज देंगे राइट साइड में, तो मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इधर आ जाएगा। तो और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का भी तुरंत हम लोग फॉर्मूला देखे थे, ये होता है साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। तो इसका मतलब क्या, हम लोगों को मिल गया साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस एक्स। कहने का मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर हम लोग कॉस एक्स को पुट कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइन स्क्वायर एक्स, और इस साइन पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स का मान अभी तुरंत हम लोग निकाले हुए हैं, ये कॉस एक्स के बराबर आता है, ठीक है। प्लस ये भी साइन स्क्वायर कॉस एक्स के बराबर आएगा, और चूंकि यहाँ पर इसके होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हो जाएगा होल स्क्वायर। और क्वेश्चन में हम लोग का क्या गिवन है, तो कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान दिया हुआ है 1, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये एक नया टाइप्स का क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, हालांकि आपके बुक में भी ये दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने पूरा ट्रिग्नोमेट्री बनाया होगा तो आपको जरूर ये क्वेश्चन मिला होगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ये सिर्फ सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये 3 बार आ चुका है, और इसमें स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं, इसका आंसर कभी टेन थीटा तो कभी टेन स्क्वायर थीटा मारते हैं, और एग्जामिनर चाहता है कि आप ऐसी गलती करें, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करना है। इसका आंसर ना तो ए होगा ना ही बी होगा, इसका आंसर होगा -10 स्क्वायर थीटा। कहाँ से आया वो भी हम लोग देखते हैं। तो अभी तुरंत आपको मैंने बताया था SC, ST और CC, ठीक है, ये था प्लस में, ये माइनस में और ये माइनस में। तो ST का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें 1 माइनस सेक स्क्वायर का मान, मतलब कि सेक को हम लोग भेज देंगे राइट साइड में, तो इधर बच जाएगा लेफ्ट साइड में -10 स्क्वायर थीटा एज इट इज़ रह जाएगा, और इधर आ जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो आंसर क्या आ गया, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -10 स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। फोर्थ नंबर में हम लोग आते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट। तो आपको पता होगा ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट बराबर होता है, ये होता है आपका नीचे वाला √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक ए, और कॉसेक का उल्टा क्या होता है, तो ये होता है साइन ए। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज साइन ए हो जाएगा आंसर। तो फिफ्थ नंबर में हम लोग बढ़ते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर तो आप लोग देखते के साथ लगा दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल क्वेश्चन है ये। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कॉस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या। हालांकि इसका सॉल्यूशन मैंने वीडियो लेक्चर में आपको ऑलरेडी करा दिया है, वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको याद होगा ही। इसका आंसर भी आप लोग देखते के साथ लगा दीजिएगा। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो कॉस थीटा और टेन को हम लोग लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, ठीक है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो गया, और यहाँ से कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ साइन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज साइन थीटा। 7th नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछा है, लेकिन सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है, ठीक है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन में हम लोगों ने कल ही वीडियो लेक्चर में किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पर देखे ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डिटेल में इसका ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सॉल्यूशन यहाँ पर देख लेंगे इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टेन थीटा, ठीक है। कैसे टेन थीटा आया वो भी हम लोग देखते हैं। तो साइन, ऊपर में आप लोग यहाँ से साइन थीटा का मान हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ऊपर से हम लोग साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से नीचे में आपको दिख रहा होगा कॉस थीटा कॉमन है, तो बच जाएगा नीचे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से क्या होगा, तो कल मैंने आपको बताया था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था और दोनों का मान क्या आया था, तो बराबर आया था। तो यहाँ पर हम लोग उतना सॉल्व नहीं करने वाले हैं। तो ये दोनों बराबर आता है और इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाता है और बच जाता है साइन बाय कॉस, और ये होता है बराबर 10 के, और 10 तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज टेन थीटा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने 8 नंबर क्वेश्चन में।
तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कॉस को हम लोग एज इट इज रहने देंगे, और कॉस इंटू सेक का मान तुमको पता होगा ही, चूँकि कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए उन दोनों का गुना होता है 1, और चूँकि 1 का है स्क्वायर तो हम लोग कर लेंगे स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो होता है 1 ही। तो 8 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिए। बढ़ते हैं हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन पर। तो इसमें दिया हुआ है टेन थीटा का मान 3/4, तो हम लोग को निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो इसका आंसर भी आप लोग देखते के साथ लगा दीजिएगा कि ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, और ये दिया हुआ है 3/4, तो इसका मतलब हो गया कि साइन का मान हो गया हम लोग का 3 और कॉस का मान हो गया 4। तो साइन की जगह पर हम लोग लिखेंगे 3, तो इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो साइन की जगह पर क्या लिख देंगे 4, सॉरी साइन की जगह पर लिखेंगे 3 और कॉस की जगह पर 4, और उसी तरह से नीचे में भी 3 माइनस 4। तो न्यूमरेटर में मिल जाएगा हम लोग को 4 3 7 और डिनोमिनेटर में -1, इसलिए आंसर हो जाएगा हम लोग का -7, ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो इसमें दिया हुआ है टेन थीटा बराबर 5/12, तो हम लोग को निकालना है -1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो फॉर्मूला आप लोग को एस टी वाला याद होगा ही, क्या होता है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर हम लोग 1 को इधर लाएं और 10 को उधर ले जाएं तो हम लोग को मिलेगा, तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, -1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर मिल जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और 10 थीटा का मान हम लोग को ऑलरेडी गिवन है 5/12। तो 5/12 का यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 25/44। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 11th नंबर, कॉसेक स्क्वायर -1 का रूट क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला तो आप लोग को याद होगा ही, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज कॉट थीटा। तो 12 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल होगा, आप लोगों को तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा। बुक से ही हालांकि क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। तो 1 प्लस साइन ए प्लस माइनस इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला से। और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग को आंसर देना है। तो ऑप्शन जो है उसमें पहला ऑप्शन है 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और हमारा आंसर आया क्या है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन मैच नहीं किया। दूसरा 1 बाय साइन स्क्वायर ए, ये भी इससे मैच नहीं करेगा, क्योंकि 1 बाय साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, और ना ही कॉस स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए जो है वो बराबर होगा कॉस के। लेकिन 1 बाय सेक स्क्वायर ए, इसको जब उल्टेंगे तो चूंकि सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो ये बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 1 बाय सेक स्क्वायर ए। 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो सेक थीटा बराबर अगर ए दिया हुआ है, टेन थीटा का मान बी दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपली इसको कर लेंगे, ए की जगह पर क्या है सेक थीटा, तो ए की जगह पर लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर माइनस साइन, फिर बी का मान क्या दिया हुआ है तो टेन थीटा, तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। और फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है। तो cos 47 बराबर x है, तो हम लोग को निकालना है साइन 47 डिग्री बराबर क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला तो याद होगा ही, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो वहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 47 प्लस कॉस स्क्वायर 47 बराबर 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर 47 की जगह पर क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि कॉस 7 का मान एक्स, तो इसका स्क्वायर करेंगे इधर भी हो जाएगा स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको भेज लेंगे फिर हम लोग राइट साइड में, तो हम लोग को मिल जाएगा साइन पावर 40 साइन स्क्वायर 47 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर को जब हम लोग भेजेंगे राइट साइड में तो बन जाएगा रूट। ठीक है, जब उसको उधर भेजेंगे तो बन जाएगा रूट। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, दैट इज ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो ये क्वेश्चन है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, 2ab की जगह पर आया। उसी तरह से इसको भी ब्रेक करेंगे तो मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मान क्या होता है आप लोग को पता होगा ही, 1 होता है, प्लस यहाँ पर भी एक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, इसका मान भी हो जाएगा 1। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में, और यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा जान प्राण नहीं है इस क्वेश्चन में। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा, तो इसका आंसर आपको पता होगा ही, कॉसेक थीटा हो जाएगा। 17 नंबर पे हम लोग बढ़ते हैं। तो कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 3/4, तो 1 + साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 + कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक मैं डाल दूंगा। वहाँ से आप लोग सारा वीडियो लेक्चर जो चल रहा है वहाँ से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर डेली एक MCQ आपको मैं क्वेश्चन ऑफ द डे के तौर पर देता हूँ बनाने के लिए, और एक 2 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन भी देता हूँ, और साथ ही साथ डेली आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 1 + साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से नीचे में 1 + कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और वो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग को मिल जाएगा कॉस बाय साइन, और कॉस बाय साइन का मतलब होता है कॉट थीटा, और चूंकि स्क्वायर है सब पर तो यहाँ पर भी हम लोग कर लेंगे स्क्वायर, और कॉट थीटा का मान ऑलरेडी गिवन है 3/4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/16। हो सकता है कि आप कुछ और तरीका लगाए हों, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो बनाने का है वो यही है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो इसमें जितना भी सवाल मैंने बताया है, हर सवाल को बनाने का 2-3 तरीका हो सकता था, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है वो मैंने आप लोगों को बताया है। इसलिए अगर आप लोग हो सकता है कुछ जानते भी होंगे क्वेश्चन, तो कुछ नया ज़रूर सीखे होंगे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है तो ज़रूर वीडियो में बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर दैट इज़ 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन में। तो 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो ये तो बहुत ही गोलू किस्म का क्वेश्चन है, आप लोग देखते के साथ ही मार दीजिएगा, क्योंकि कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है, और इन दोनों का गुना क्या होता है, तो 1 होता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर 19 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा गोलू किस्म का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी हो सकता है कि अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाने की कोशिश करेंगे तो आप बना तो दीजिएगा, लेकिन आपका थोड़ा टाइम ये ले लेगा, ठीक है।
तो इसका आंसर डायरेक्ट आप देखते के साथ आपको 1 लगाना है। अगर आप देखते के साथ 1 नहीं लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जान रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम को किस टाइप से बनाना है ये नहीं जान रहे हैं। MCQ को आपको वहाँ पर बना के दिखाना नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ आपको आंसर देना होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो एक सॉल्यूशन तो आप लोग किए होंगे, साइन 60 का वैल्यू रखेंगे, साइन 60 का वैल्यू रखेंगे √3/2 उसका स्क्वायर करेंगे। उसी तरह से cos 60 का वैल्यू रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और उसको फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा आंसर जो आएगा यहाँ से आपका साइन क्या आ गया आपका, साइन स्क्वायर 60 और कॉस स्क्वायर 60। तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख रहे होंगे थीटा की जगह पर क्या है 60 लिखा हुआ है और 60 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू रखने की जरूरत है ही नहीं, इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, थीटा की जगह पर कुछ भी हो आंसर हमेशा 1 ही होगा। और 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है 1 + tan a + sec a इंटू 1 + cot a - cosec a। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि MCQ में आया हुआ है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आया हुआ है, साथ ही साथ 5 नंबर के क्वेश्चन में भी इसी क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप लोगों को खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम लोग का, वहाँ पर या अगले टेस्ट में इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर, या तो 1 ऑप्शन है, दूसरा है -1, तीसरा है 0 और चौथा ऑप्शन है 2। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा आप लोगों को ये टेस्ट, ज़रूर अपनी राय शेयर कीजिएगा, जिससे कि मैं आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह से हर संडे टेस्ट लाता रहूँ।